नमस्कार दोस्तों, जय जिनेन्द्र, जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। आज हम देखेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल के बारे में, जिसमें हम ये 4 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, reduce the fraction to their simplest form and compare the fractions। आपके सामने क्या दिख रहा है? हाथी, और उस पे एक छोटा सा बच्चा बैठा है। और ये दूसरा पिक्चर फिर से एक हाथी, और हाथी के नीचे एक आदमी बैठा है, मतलब सोया है। मतलब हाथी का पूरा वेट एक छोटे से आदमी के ऊपर। इसमें से कौन सी जो कंडीशन है सही लगेंगी, प्रॉपर लगेंगी आपको? डेफिनेटली आपको पहले ही कंडीशन प्रॉपर लगेंगी और रहेंगी, क्योंकि यदि हाथी किसी के आदमी के ऊपर बैठता है तो डेफिनेटली वो नहीं रहेगा। लेकिन हाथी के ऊपर हम बैठते हैं, मतलब प्रॉपर कंडीशन कौन सी है? फर्स्ट वाली, राइट। तो फ्रैक्शन में भी कुछ ऐसा ही है कि ऊपर जो आदमी बैठा है वो छोटा है, किससे? हाथी से, और नीचे जो है वो हाथी बड़ा है। तो ये प्रॉपर है ना? तो चलिए आज देखेंगे पहला जो टाइप है आपका फ्रैक्शन का, दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर मतलब क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन, यदि डिनोमिनेटर आपका बड़ा है और न्यूमरेटर आपका छोटा है। देखो हाथी जैसा है ये, है ना? आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो छोटा सा बच्चा है ये छोटा है, किससे? हाथी से। मतलब ये हो गया आपका डिनोमिनेटर और ये हो गया आपका न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर कैसा रहा आपका? छोटा, किससे? डिनोमिनेटर से। ठीक है ना? तो इस तरह की जब कंडीशन होती है तब हम उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए एग्जांपल देखेंगे कुछ कि 3/5, 6/9, 7/15। ये तीनों के यदि आप न्यूमरेटर देखेंगे तो ये डिनोमिनेटर से कैसे हैं? छोटे हैं। तो इसीलिए हम इसे कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए क्या दिख रहा है आपको? फिर से एक बार हाथी, और हाथी के नीचे हाथी क्या चला रहा है? छोटी सी साइकिल चला रहा है। इस बार थोड़ा सा उल्टा हो गया, है ना? कि हाथी के नीचे साइकिल छोटी है कंपेयर टू द एलिफेंट, द बाइसिकल इज अ वेरी स्मॉल, राइट? आगे देखेंगे, इस नंबर को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, और ये वाला भी। ये आप दोनों नंबर को ऑब्जर्व करेंगे और तीनों कंडीशन को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या है? बिगर है। मतलब कि शॉर्टली हम क्या कहेंगे? न्यूमरेटर इज अ बिगर देन द डिनोमिनेटर। यदि आप डिनोमिनेटर देखेंगे मतलब कि साइकिल छोटी है, यहाँ पे 4 छोटे हैं और यहाँ पे भी 4 छोटे हैं, किससे? न्यूमरेटर से। सो डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन न्यूमरेटर। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो इस तरह की कंडीशन जब आती है तब उसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, चलो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम डेफिनेशन क्या कहेंगे? अ फ्रैक्शन इन विच अ न्यूमरेटर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन यदि 15/15 इस तरह का फ्रैक्शन आता है, मतलब न्यूमरेटर भी सेम है और डिनोमिनेटर भी सेम है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन होगा? जैसे कि 15 यदि मैं 15 बोलूंगा तो ये कौन सा फ्रैक्शन रहेगा? ये इसे प्रॉपर कहेंगे या इम्प्रॉपर कहेंगे? तो इन्हें भी इम्प्रॉपर ही कहना है। क्यों? डेफिनेशन में क्लियरली दिया है, यदि न्यूमरेटर आपका इक्वल या फिर ग्रेटर, किसे? डिनोमिनेटर से। इफ द न्यूमरेटर इज इक्वल और ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर देन इट इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कुछ एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 86 जो है 86/75, so 86 greater than the 75. Here also 7 is greater than 5. Then here also 9 is greater than 8. So therefore these all are the improper. And whatever I explain the condition, जो condition मैंने explain किया था अभी, यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भी सेम होंगे तो इस फ्रैक्शन को भी आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहना है। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। सभी फ्रैक्शन आपको दिख रहे हैं, ऑब्जर्व करेंगे सभी जन। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? कि यदि आप ऑब्जर्व करेंगे सभी फ्रैक्शन में 3, 4,
5, 6, मतलब ये सब नेचुरल नंबर आपको दिए हैं, राइट। 3, 4, 5, 6 यहाँ पे नेचुरल नंबर दिया है, और ये फ्रैक्शन यदि आप देखेंगे, ये सभी फ्रैक्शन क्या दिया है आपको इसमें, कौन सा फ्रैक्शन है ये, यदि आप देखेंगे तो न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, ये प्रॉपर है ना। देखो नेचुरल नंबर दिया है और प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है, इन दोनों को मिला के एक नया फ्रैक्शन बन गया, मिक्स हो गए दोनों भी, है ना। तो इस तरह की कंडीशन जब आती है, कैसी कंडीशन, यदि आपको एक नेचुरल नंबर देते हैं और उसके साथ में एक प्रॉपर फ्रैक्शन देते हैं, तो हम उसे कहेंगे मिक्स फ्रैक्शन। तो चलिए मिक्स फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या समझेंगे हम, कॉम्बिनेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स नंबर और अ मिक्स फ्रैक्शन। एग्जांपल देखेंगे और T1, अभी देखो रीड कैसे करना है, कुछ बच्चे यहाँ पे रीड करने में थोड़ा 3, 5, 7 ऐसे रीड करते हैं, वैसा नहीं है। आप इसे इस तरह रीड कर सकते हैं, 3 इंटीजर 5/7, या आप ऐसे भी रीड कर सकते हैं 3 होल 5/7, 4 होल 3/10, 5 होल 7/25। आपको लास्ट वाला फ्रैक्शन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस तरह आप रीड करेंगे, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे भी दिया है कि इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन जो होते हैं किस तरह के होते हैं, कि एक आपको नेचुरल नंबर देते हैं और उसके साथ में ही आपको एक प्रॉपर फ्रैक्शन दिया होता है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है इसी को हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। देखिए हाथी क्या लेके आया, 1, सर के ऊपर क्या है, 1 है, तो डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा कि आप कौन सा फ्रैक्शन देखने वाले हैं हम, यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है। तो यूनिट फ्रैक्शन बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस न्यूमरेटर देखना है। यदि न्यूमरेटर 1 होगा तो आप उस फ्रैक्शन को यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। अ फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर एज 1 इज कॉल्ड द यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कुछ दिए हैं 1/2, 1/4, 1/12, ये सभी क्या है, यूनिट फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या दिया है आपको, 1 दिया है। एक क्वेश्चन है आपके लिए, यदि 1/0 होगा, can we say the 1/0 is a unit fraction? तो आपको चैट बॉक्स में लिखना है कि 1/0 यूनिट फ्रैक्शन है या नहीं है, यस और नो। यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, और यदि है तो क्यों है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। चलिए आगे देखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। अब डेसिमल फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, ठीक है। A fraction with a denominator as a 10, 100 or 1000 or any other higher power of 10 is called decimal fraction। ये तो हो गई डेफिनेशन। यदि सिंपल वर्ड में देखेंगे, हम सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे तो इस तरह कह सकते हैं, यदि डिनोमिनेटर आपका 10 या पावर ऑफ 10 होगा, तो पावर ऑफ 10 का मतलब क्या होता है, जैसे 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना। मतलब कि डिनोमिनेटर आपका पावर ऑफ 10 में आ रहा है, तो बस उस फ्रैक्शन को हम डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल देखेंगे, 112/100, 20/1000 and 13/10। इफ यू ऑब्जर्व द डिनोमिनेटर, यदि आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये पावर ऑफ 10 है, 10, 100, 1000 इस तरह के डिनोमिनेटर है। कुछ और एग्जांपल हम देखेंगे, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये जो 7/10 है, 9/10, 2/10, दिस ऑल आर दी डेसिमल फ्रैक्शन। यहाँ पे 100 दिया है आपको डिनोमिनेटर, ये भी आपके डेसिमल फ्रैक्शन, और ये भी डेसिमल फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या है, 1000। यदि 1000 के अलावा भी लाख देते हैं, 10 लाख देते हैं, तो भी वो क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन को आप डेसिमल नंबर में लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया हमने किस तरह से लिखा है, ठीक है ना। तो इसके बारे में डिटेल हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, तब तक आगे चलेंगे। चलिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, देखो नाम में ही सब आंसर दिया है, इक्वी इक्वल, वैलेंट वैल्यू, जिस फ्रैक्शन की वैल्यू इक्वल होती है। देखो एक डायग्राम आपको दिया है, बहुत ही सुंदर डायग्राम है और आपको इजीली समझ में आएगा। ये क्या है, सर्कल है ना। आपको एक सर्कल दिया है और तीनों सर्कल में एक कॉमन चीज है, यदि आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट, कलर पार्ट जो है, कलर पार्ट, ये कलर वाला पार्ट पूरा क्या है, हाफ कलर है। तीनों भी इसमें हाफ कलर है। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। पहले सर्कल में 2 पार्ट है, 2 में से एक पार्ट कलर है, सो 1/2 इज द फ्रैक्शन। दूसरे इसमें 4 पार्ट है, 4 इक्वल पार्ट्स, इसमें के 2 पार्ट कलर है, 2/4। यहाँ पे 3 पार्ट कलर है आउट ऑफ 6, सो 3/6।
जब ऑब्जर्व करेंगे तो सबके इसमें हाफ 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 ही कलर किया है, लेकिन लिखते समय में हमने इसके एक्स्ट्रा पार्ट बनाए तो इसलिए न्यूमरेटर चेंज हो गया 2/4 3/6। लेकिन यदि ओवरऑल ऑब्जर्व करेंगे तो कितना कलर पार्ट है आपका? हाफ ही। मतलब सबकी वैल्यू कितनी है? कलर वैल्यू हाफ हाफ एंड हाफ, तो मतलब के 1/2 2/4 और 3/6 ये कौन से फ्रैक्शन हो गए आपके? इक्विवेलेंट। ठीक है, टू और मोर फ्रैक्शन दैट हैव द सेम वैल्यू आर कॉल्ड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जिन फ्रैक्शन की वैल्यू सेम होती है उसे हम कहेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। हाँ, क्या दिया है आपको कि रिड्यूस द फ्रैक्शन टू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। ये हमारा आज का टॉपिक फिर से एक बार लास्ट वाला टॉपिक है कि एक आधा फ्रैक्शन दिया है आपको, तो आपको उसे किस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। देखिए कुछ एग्जांपल देखेंगे। पहला एग्जांपल 48/72, ये कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, मिक्स है? डेफिनेटली इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए, तो इस फ्रैक्शन को हमको रिड्यूस में करना है। रिड्यूस मतलब इतना उसे डिवाइड करके छोटा बनाना है कि जो कि फिर से उसे डिवाइड ना हो कोई सी भी नंबर से। ठीक है, मेथड क्या है, स्टेप्स क्या है? सबसे पहले आपको एचसीएफ आना चाहिए, दोनों का भी। किसका एचसीएफ निकालेंगे आप? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों का भी एचसीएफ निकालेंगे। तो कितना एचसीएफ आएगा आपका? 24। बस 24 से डिवाइड कर लेना है दोनों को भी। 48 को भी डिवाइड कर लो 24 से और 72 को भी डिवाइड कर लो। तो 24 2 जा 48 एंड 24 हाउ मच है? 72 3 जा, सो वी गेट द 2/3। सो 2/3 क्या है? 2/3 is the simplest form of a 48/72। ख्याल में? ठीक है, अभी और एग्जांपल देखेंगे हम। 65/91, वही मेथड है, वही स्टेप्स है। पहले एचसीएफ निकालो। किसका एचसीएफ निकालेंगे आप? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का। तो कितना एचसीएफ आया आपका? 17। ठीक है, अब क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। डिवाइड 2x65/91/17, क्या आएगा आंसर आपका? 5/7। So 5/7 is the reduced form of 65/91। इस तरह से आपको दिया है रिड्यूस फॉर्म कैसे करना है कौन से भी फ्रैक्शन का। चलिए, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फ्रैक्शन। यदि मतलब दो फ्रैक्शन आपको दिया है और आपको उनको कंपेयर करना है। कंपेयर करना मतलब क्या? कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। ठीक है ना? तो चलिए देखेंगे। कंपेरिजन करने के लिए दो मेथड है। एक आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं और सेकेंड बाय एलसीएम। चलिए, सबसे पहले पहला एग्जांपल 4/9 और 9/13, कौन सा बड़ा है? कैसे तैयार करेंगे हम? हाउ वी डिसाइड व्हिच इज ग्रेटर? नॉट पॉसिबल टू से बिकॉज़ द गिवन फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर आर नॉट सेम। नॉट सेम मतलब ऐसे कह सकते हैं हम कि इट इज नॉट लाइक फ्रैक्शन। सो लाइक फ्रैक्शन नहीं है तो हम नहीं बता सकते कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसलिए हमको एक तो डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, तब जाके हम बता पाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 4 and 13 का हमें मल्टीप्लाई करना है। 4 × 13 व्हाट वी गेट? 13 4 जा 52। टेबल लर्न होना चाहिए आपके। उसके बाद में न्यूमरेटर एंड दिस डिनोमिनेटर 9 and 9, so 9 9 जा 81। अभी ये बताओ मुझे 52 ग्रेटर है या 81 ग्रेटर है? ऑफ कोर्स 81 इज अ ग्रेटर एंड 52 इज अ स्मॉलर। तो हम कौन सा साइन लगाएंगे यहाँ पे? इस तरह का। 52 इज स्मॉलर देन 81। तो 52 स्मॉलर है मतलब क्या कि 4/9 ये जो फ्रैक्शन है आपका स्मॉलर है। तो हम नीचे लिखेंगे फिर से 4/9 इज स्मॉलर देन 9/13। ये हो गई पहली मेथड, स्टेप्स। पहली मेथड हो गई जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमने तय कर लिया कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। चलिए हम एलसीएम मेथड से भी देख लेंगे। 4/9 and 9/13 एग्जाम्पल वही है, बस मेथड क्या है हमारी अलग। अब यदि हम एलसीएम निकालेंगे इनका तो वो आएगा 117 मतलब 170। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को जो है डिनोमिनेटर हमारा 9 और 13
इन दोनों का डिनोमिनेटर हम सेम कर लेंगे। कैसे? एलसीएम इतना, ठीक है, 4/9 लिख दिया मैंने। 9 हाउ मच 170, तो यहाँ पे हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे। सो 13 9 जा 117 एंड 13 4 जा 52। जहां 13 ले रहे हम, जैसे डिनोमिनेटर में हमने 13 ले लिया, तो न्यूमरेटर में भी 13 लेना पड़ेगा, इसलिए न्यूमरेटर में भी हमने 13 से मल्टीप्लाई कर लिया। 13 9 जा 13 4 जा, वी गेट द 52/170। सिमिलरली 9/13 को करना है हमें। 9/13 ले लिया, 13 हाउ मच जा 117, 13 9 जा, सो 13 9 जा एंड 9 9 जा 81/170। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। विच इज ग्रेटर, 52 और 81? सो 81 इज ग्रेटर। देखो यहाँ की कंडीशन सेम आ गई है ना, ये कंडीशन और ये कंडीशन सेम आ गई, ठीक है। तो 52 स्मॉलर है, इसलिए हम क्या करेंगे, 4/9 इज स्मॉलर देन 9/13। देखो मेथड दोनों भी सही है और दोनों से भी सही आंसर आता है, सेम आंसर आता है। लेकिन अभी प्रॉब्लम यह है कि कौन सी मेथड कब यूज करना है। यदि क्वेश्चन में क्लियरली दिया है पाइप एलसीएम मेथड, तो आपको एलसीएम मेथड से सॉल्व करना है। यदि क्वेश्चन में कुछ भी देते नहीं है कि कौन सी मेथड से सॉल्व करना है, तो आप एनी मेथड यू कैन यूज हियर। अब ये मेथड कब यूज करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यदि आपको फ्रैक्शन बहुत ही छोटे दिए हैं, मतलब मल्टीप्लाई करना बहुत इजी जा रहा है, तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन 2 डिजिट जब फ्रैक्शन देते हैं, कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 डिजिट देते हैं, तो कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा हमें हार्ड जाता है, मल्टीप्लिकेशन करने में। तो बेटर यू कैन यूज अ एलसीएम मेथड ओनली, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। इस तरह से हमने आज चेक कर लिया और देख लिया कि किस तरह से हम फ्रैक्शन देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना है, कमेंट करना है, चैट बॉक्स में आंसर लिखना है। थैंक यू।